व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आप लोग को बताऊंगी यहाँ पे कि मेरे जो सिलेबस मैंने बनाए थे फरवरी के एंड तक ख़त्म होने के लिए वो मेरा अभी इनकम्प्लीट। इट मीन्स कि अभी मेरे पास बहुत सारे बैकलॉग्स है जो कि मेरे चैप्टर्स फिज़िक्स बायोलॉजी इज़ कम्प्लीटेड मेरा। बस एक चैप्टर बचा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर एंड बाकी सारे चैप्टर्स हो गए हैं। बट मैं अभी नहीं चाहती कि मेरा चैप्टर इनकम्प्लीट रहे सारा, तो मैं इसलिए मैं आप लोग को बता दूँ। और मेरे बहुत सारे फिज़िक्स के केमिस्ट्री के बैकलॉग्स हो चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट कम्प्लीटेड एट ऑल एंड वी ऑल्सो ट्राई कि मेरा हो जाए। इस मार्च का मंथ चल रहा है एंड रमज़ान के मंथ में भी मैंने ये टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी ताकि मैं जल्द से जल्द अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँ। अगर आप भी रमज़ान के मंथ में ये चाहते हैं कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द, तो आप लोग ये टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करें। बस इतना ही कहूँगी। एंड हाँ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, डिमोटिवेट बिल्कुल ना होइए। कि मैंने बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, मूड स्विंग कर रहा था, हेडेक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए मेरे साथ। बट सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी होती है, जिसको जो करना होता है। बट मेरा अभी जो चैप्टर्स बाकी इतने सारे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मेरा मार्च के एंड में ख़त्म हो जाएगा या नहीं। मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ख़त्म हो पाएगा भी नहीं। कि मैंने पिछले मंथ सोचा था कि मेरा फरवरी के एंड तक ख़त्म हो जाएगा, बट मेरा ख़त्म नहीं हुआ। केमिस्ट्री के इतने सारे चैप्टर्स मेरे बाकी हैं एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं इतना सारा चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। एंड अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहती हैं तो मुझे कमेंट कर सकती हैं कि मैं कैसे कंप्लीट करूँ ये सारे चैप्टर्स। तो प्लीज़ सजेस्ट में कि कैसे मैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढूँ, बिकॉज़ मेरी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी बाकी है। एक भी 2-3 चैप्टर मैंने कम से कम पढ़े हैं इसमें एंड जो कि इसमें निशान लगाया हुआ है। एंड मुझे बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं एंड बायोलॉजी इज़ ऑल्सो मतलब कंप्लीट हो चुकी है सारी, बस 1 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर। सो मैं चाहती हूँ मेरा मार्च के एंड तक ख़त्म हो जाए, बट आई रियलाइज़ कि मेरे पास अभी बहुत कम वक्त है एंड अप्रैल का एंड होते ही मेरा मार्च के एंड होते ही मेरा अप्रैल में सिर्फ रिवीजन का टाइमिंग रहता है। मीन्स कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस फॉर 2026। तो इसके लिए मेरे पास टाइम होना ज़रूरी रहेगा, तो इस वजह से मैं ये कंप्लीट करना चाहती हूँ। सो गाइस प्लीज़, अगर आप लोग मुझे चाहते हैं कि अगर आप लोग को ऐसा है तो दिक्कत, आप लोग भी मेरे साथ ये टाइम टेबल शेयर कर सकते हैं। एंड हाँ, मुझे ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि आप लोग के हिसाब से कौन से वीडियोस लेक्चर देखूँ जिससे वजह से मेरा एक दिन में कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए या 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए केमिस्ट्री या बायोलॉजी के। सो दैट्स इट एंड मेरे पिछले के जो टेस्ट वगैरह थे वो मैं आपको शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने वीकली टेस्ट देना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत के ख़राब होने की वजह से। एंड मैं नहीं चाहती थी कि मतलब और भी ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि मैं अगर टेस्ट वगैरह देती हूँ मेरे कम मार्क्स आते हैं तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, शायद मैंने मेहनत नहीं करी है या फिर कुछ गलती करी है या मैंने रिवीजन करना छोड़ दिया। बट मेरी तबीयत बीच में ख़राब थी, ऊपर से मैंने प्रैक्टिस तो पिछले एमसीक्यूज़ वगैरह पिछले चैप्टर्स के सारे करे हैं, बट आई फील कि मुझे बहुत सारी अभी मेहनत करनी है। एंड हाँ, ये रहा मेरा टाइम टेबल। आपको रमज़ान के जितने भी सारे नमाज़ तिलावत के साथ साथ सारी चीज़ें करनी है, बिकॉज़ अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर कोई वो रहेगा ही नहीं कि रमज़ान के मंथ में हम नीट के लिए अपना नमाज़ छोड़ दें। ये नहीं करना है। हमें नमाज़ के साथ साथ तिलावत करनी है, जितना हो सके टाइम पे उठने हैं एंड रमज़ान पूरा रखना है अगर आपको हो सके तो। क्योंकि रमज़ान एक ऐसा मंथ होता है जो कि पूरे मुस्लिम्स में जिसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंथ माना जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा इबादत की जाती है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। तो मेरा फेवरेट मंथ रमज़ान ही रहा है।
सो मैं इसमें कोई भी रोज़ा स्किप नहीं करती, बिकॉज़ उसमें सारे नमाज़ वगैरह कुछ भी स्किप नहीं करती, क्योंकि नमाज़ स्किप करना रोज़ा में बिल्कुल बिल्कुल ही ज़्यादा, जैसे कि आप आप तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मतलब इस्लाम को अगर आपको लेकर चलना है तो आपको साथ साथ नीट को भी लेके चलना है, तो रोज़ा बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बिकॉज़ रोज़ा आपके लिए कंपल्सरी है, बिकॉज़ यू आर मुस्लिम। एंड अगर आपको लगता है कि अगर आप नहीं कर पा रहे रोज़ा, आपको लग रहा है कि मुझे तबीयत ख़राब हो जा रही है, मुझे अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है, तो कोई बात नहीं। तो बीच-बीच में मैंने रमज़ान से पहले मेरा जो रोज़ा छूट गया था, आई थिंक 3 या 4 रोज़ा छूटे थे मेरे, 5 रोज़ा। तो उसको मैंने फ़ील करा था। तो उससे पहले मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन फ़ील हो रही थी, शॉर्ट वीडियो, रील्स वगैरह। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई रील्स वगैरह नहीं देखिएगा। एंड नाउ टाइम आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे रील्स वगैरह एंड टाइम पे नीट के जो 2026 के एस्पिरेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो रील्स वगैरह में ही फंस जाते हैं। सो मैं ये डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना चाहती हूँ। एंड हाँ, इसलिए मैंने वीडियो भी बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा टाइम वेस्ट हो। फिर भी मैंने मेहनत की, एक चैप्टर को 3 दिन दिया, जो मुझे समझ नहीं आया। बायोलॉजी के जो इकोलॉजी चैप्टर्स हैं, सच बताऊँ मुझे बहुत कम ही माइंड में सेट हो पाते हैं मेरे, तो इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे इकोलॉजी के। जस्ट लाइक इवोल्यूशन चैप्टर मेरे लिए बहुत टफ लगता है, एंड पॉपुलेशन चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी, ये माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर तो बहुत ईजी है, वो मैंने कर लिया था। बाकी के जो चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी के ना, इकोलॉजी में डिपेंड, इकोलॉजी से मतलब वो सारे के सारे मुझे बिल्कुल भी दिमाग पे सेट नहीं होते। एंड इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग को जब एक चैप्टर समझ ना आए तो उसको 3 दिन दीजिए, अच्छे से समझिए। लेकिन इस तरीके से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे, हाँ, बायोलॉजी में थोड़ा प्रॉफिट मेरा होगा अगर मैं इसको डिटेल से पढ़ूँगी। सो मैंने उसको NCERT लाइन वाइज पढ़ा है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। सो आई एम जस्ट शोइंग माई बुक की, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी मेरी ओल्ड बुक है। अभी मेरा एक चैप्टर ये वाला बाकी था, मैंने इसको पूरे NCERT लाइन वाइज पढ़े हैं। जितने भी इकोलॉजी के चैप्टर्स आते हैं सारे मैंने NCERT लाइन वाइज, जो मुझे समझ नहीं आ रही टॉपिक उसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करके लिखा है, एंड दैट्स इट। एंड बाकी के जो जितने भी चैप्टर्स होते हैं जो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मैंने ये चैप्टर्स, मेरी पुरानी बुक है तो मैं ये सारे कट करती हूँ। सो अगर आप लोग को भी ऐसा डिमोटिवेट फ़ील होता है कि रमज़ान है उसमें मैं रोज़ा नहीं रखती हूँ साथ साथ, तो रोज़ा बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। रोज़ा रखना ज़रूरी है आपके लिए, कि आप अडल्ट हो चुके हो, आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए कि हाँ मुझे रोज़ा रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो कि नीट के प्रिपरेशन के दौरान अपना रोज़ा स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी रोज़ा नहीं रखते, बाद में रख लेंगे, अभी नीट की प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं। बट नहीं, आपको रोज़ा ज़रूर रखने, सारे इबादत करनी है, एंड हाँ, साथ साथ आपको स्टडी प्लान भी करने हैं। एंड मेरी केमिस्ट्री, अगर आप लोग को कोई कमेंट सजेशन देना है तो मुझे दे सकते हैं, केमिस्ट्री में कैसे कंप्लीट करूँ। सो इसलिए मुझे बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि यार मेरा केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा है, वो मैं कैसे करूँगी। सो मैंने सोचा है उसको टाइम देना पड़ेगा खुद को, रील्स वगैरह कम देखना है, फ़ोन तो यूज़ के लिए, मतलब बस स्टडी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। सो तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट फॉर 2026। एंड मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी कि आपका अच्छे से अच्छा नंबर आए, आपकी मेहनत को, मतलब आपकी मेहनत रंग लाए, आप लोग जितना मेहनत करते हैं सारी मेहनत आपको दिखे। एंड हाँ, आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होइए, बिकॉज़ अगर आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा तो आपको जज़्बा होगा कि हाँ मुझे निकालना है, तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी, जैसे मुझे क्या था कि मैं बीच में भी डिमोटिवेट हो जाती थी, मुझे नींद बहुत आती थी, मैं सो जाती थी पढ़ते पढ़ते। बट आप पढ़ाई के दौरान बिल्कुल, अगर आप मोटिवेट फील करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।